अगर आपको अनजाने नंबरों से पुलिस, सीबीआई, कस्टम या जज के वीडियो कॉल आते हैं तो डरे नहीं, ये साइबर अपराधी हो सकते हैं। इनकी रिपोर्ट राष्ट्रीय साइबर हेल्पलाइन नंबर 1930 पर तुरंत करें। गृह मंत्रालय द्वारा जारी। मित्रों, बैकग्राउंड में चल रहे इस म्यूजिक को तो आपने सुना ही, जिसमें बताया जा रहा है कि आपको अगर कोई जज के नाम पर, पुलिस के नाम पर, सीबीआई के नाम पर फोन करे तो यह मानिए कि वह फ्रॉड कॉल है, उससे सावधान रहें। पर इसके पीछे का रहस्य क्या है, ऐसा क्यों आपको कॉलर ट्यून सुनाई देता है? आज के इस सत्र में इस विशेष बात पर हम चर्चा करने जा रहे हैं। देखिए, अगर विभिन्न अखबारों की बात करें तो आप देख लीजिए, पूरे के पूरे अखबार भरे हुए हैं। इकोनॉमिक टाइम्स लिखता है DOT ऑर्डर्स टेलीकॉम्स टू प्ले साइबर क्राइम अवेयरनेस ट्यून। इसके अलावा बिजनेस स्टैंडर्ड या फिर रेडिफ मनीबीज या IBC 24, हर अखबार में, हर वेबसाइट में इसके बारे में भारत सरकार ने कहा है कि आपको दिन भर में कम से कम 10 बार यह अवेयरनेस ट्यून चलाना होगा। आइए जानते हैं। अब देखिए, यह एक अखबार है IBC न्यूज, उसका एक समाचार मैं आपको साझा कर रहा हूं। देखिए, इसमें लिखा हुआ है, उपभोक्ताओं को हर दिन 8 से 10 बार सुनाई जाएगी साइबर अपराध जागरूकता वाली कॉलर ट्यून। ये इन्होंने लिखा हुआ है कि भारत के दूरसंचार विभाग ने कंपनियों को आदेश दिया है। दूरसंचार विभाग मतलब टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ने यह कहा है। आखिर ऐसा कहने की जरूरत क्यों पड़ी? आपको पता है, आप लोग आए दिन खबर सुनते रहते हैं कि किसी डॉक्टर से 78 लाख वसूल लिए, तो किसी से। और मित्रों, पहले भी मैंने इस तरह के जो कॉल आते थे मेरे पास, मैं उनकी लाइव रिकॉर्डिंग आपको प्रस्तुत कर चुका हूं। और एक बार तो मैंने आपको एक बताया भी था कि एक साइबर सुंदरी, साइबर ठग सुंदरी कह सकते हैं, साइबर सुंदरी ने मुझे कॉल किया और कॉल करके वो प्रोसेस शुरू हुआ था। मैं भी फंसना चाह रहा था, लेकिन क्या करें, बीच में उन्होंने कॉल काट दिया। वह मेरे दूसरे वाले YouTube चैनल में है, इसके डिस्क्रिप्शन में मैं आपको देता हूँ। होता क्या है, आपके पास एक फ़ोन कॉल आती है। फ़ोन कॉल सबसे पहले रिकॉर्डेड वॉइस आती है। रिकॉर्डेड वॉइस में से 1 या 2 जब आप डायल करेंगे, उसमें कभी CBI, कभी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया या तो कभी क्राइम ब्यूरो के नाम से आती है। एक दबाने के बाद सामने वाला बंदा या बंदी, उस दिन बंदी पकड़ी गई थी, तो सामने वाला जो भी व्यक्ति होगा वो आपसे कहता है कि हम फलाने विभाग से बोल रहे हैं और आपके नाम का एक पार्सल पकड़ा गया है जिसमें कुछ नशीली या मादक दवाएं हैं, साथ में कुछ पासपोर्ट और ATM कार्ड है। इसके बाद आप कहेंगे नहीं जी, मैंने तो नहीं किया। फिर वो सामने वाला कहेगा कि हो सकता है आपके आधार कार्ड का मिसयूज करके यह किया गया है, आप कृपया आधार कार्ड वेरीफाई करा दें। और यहीं से आपकी गाड़ी उल्टी चलने लगती है। जैसे ही आप अपना आधार कार्ड वेरीफाई कराने के लिए आधार नंबर बताते हैं, वो नोट कर लेते हैं, फिर स्पॉट से देख लेते हैं कहाँ कहाँ कितने पैसे हैं। उसके बाद फिर आपको एक ऐप डाउनलोड करने के लिए कहा जाता है, स्काइप कहा जाता है मूलतः। लेकिन आजकल स्काइप भी जैसे ही डाउनलोड करेंगे, स्काइप में भी यह संदेश आता है कि इस तरह अगर कोई कहे करने के लिए तो ये एक फ्रॉड है। भारत सरकार ने स्काइप से भी कहा कि स्काइप माइक्रोसॉफ्ट का है कि वह भी इसको प्ले करेगा। उसके बाद भी लोग समझ नहीं पाए, लोग फिर फंसते गए, फिर व्हाट्सएप कॉल पे आ गए। बहुत लोगों ने लाइव वीडियो बनाया, आप देख चुके होंगे या देख सकते हैं। लेकिन इससे यह घटना थम नहीं रही थी और ठगी होती जा रही थी। लाखों रुपए लोगों के लिए जा रहे थे। इसमें 2 कंडीशंस है। सामने वाला अंग्रेजी बोलता है, अगर आप अंग्रेजी बोले तो फंस गए। मैंने अपने ऊपर आजमाया कि जैसे ही मैंने कहा का हो का बात है, हम अंग्रेजी नहीं पूछता हूँ, ये बोलते ही कॉल कट जाती थी। उस दिन साइबर सुंदरी थी तो मैंने थोड़ा बोल लिया और उसके बाद मामला आगे बढ़ा, मैं आपको दिखाऊंगा। तो इसके बारे में इतनी ज़्यादा ये इन्फेक्शन या संक्रमण हो गई कि माननीय प्रधानमंत्री जी को भी यह बोलना पड़ा कि आजकल ये जो साइबर ठग हैं, ये बहुत ज़्यादा ही ठगी कर रहे हैं, इससे सावधान रहें। आपको बताऊं कि BNS, भारतीय न्याय संहिता या IPC के किसी भी कोड में यह नहीं लिखा है कि आपको साइबर रूप में या डिजिटली अरेस्ट किया जा सकता है। न तो डिजिटल अरेस्ट वारंट आपके पास भेजा जाता है, न तो कोई डिजिटल जज आपसे करते हैं। हाँ, होता है कि वहाँ जब आप कोई कैदी जेल में बंद है और उसको अधिकतम सुरक्षा देने की जरूरत पड़ती है, तो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से उसकी सुनवाई होती है, लेकिन बाकायदा वहाँ लोग रहते हैं।
तो ऐसा नहीं कि कोई भी आके स्क्रीन पर खड़ा हो जाए। और आपको पता है भारतीय फिल्मों में तो एक हीरो आज कहीं इंस्पेक्टर है तो कल जज बन जाते हैं और परसों महाराजा बन जाते हैं। यही ये लोग अभिनय करते हैं और आपको ठगते हैं। तो जब माननीय प्रधानमंत्री जी ने यह देखा कि ठगी रुक नहीं रही है तो उन्होंने मन की बात में यह बात कही कि आपको इस तरह के कॉल आ रहे हैं तो आप सावधान हो जाएं। फिर भी लोग फंसते जा रहे थे, तो फिर भारत सरकार ने यह कहा दूरसंचार विभाग को कि आप एक कॉलर ट्यून मैंडेटरी करें। और वह मैंडेटरी कॉलर ट्यून यदि आप उड़ीसा में हैं तो उड़िया भाषा में, यदि आप बंगाल में हैं तो बांग्ला में, महाराष्ट्र में तो मराठी में, तमिल, तेलुगु, कन्नड़, भारत के हर भाषा में जैसे ही आप किसी को रिंग करते हैं, आपको मैंने रिंगटोन स्टार्टिंग में सुनाया था, तो यह आवाज़ सुनाई देगी। भारत सरकार आपके लिए कितना तत्पर है, या कह लीजिए कि सरकारी सेवाएं तत्पर हैं, आपको जागरूक कर रही हैं कि भाई साहब इस तरह का कोई कॉल आए तो उससे बात न करें। बात करना भी जोखिम का काम हो सकता है, तो उससे बात ही ना करें, कॉल कट कर दें। अगर कुछ आपने किया होगा तो आपके घर आएगा समन लेके। जैसे एक मित्र ने मुझे बताया कि उनको बोला समन भेज रहे हैं, उन्होंने कहा भेज दो, और आज तक समन नहीं आया। समन होता है SUMMON, समवन के रूप में। तो मैं आपसे भी गुजारिश करूंगा कि आप लोग सावधान रहें और इस तरह का अगर कोई कॉल आता है तो आप सबसे पहले अपना फोन स्विच ऑफ कर दें। इसमें एक प्रकार की ठगी और होती है, पहले होती थी। उसमें क्या करेंगे कि आपके किसी नियर एंड डियर का वॉइस क्लोन करके, जैसे बोलेंगे आपका बच्चा फलाना आपका बच्चा है, आपने हाँ कहा तो उसको मारेंगे पीटने की ऐसी आवाज़ आएगी, हालांकि कुछ होता नहीं है, और कहेंगे कि हम इसको थाने में लेके के आए हैं, इसने ये अपराध किया है, और अगर आप छुड़ाना चाहते हैं तो फिर आ जाती है कि इतने रुपए दीजिए, नहीं तो हम इसको गोली मार देंगे, इनकाउंटर कर देंगे। सावधान रहें, अपने घर वालों को भी सावधान करें, विशेषकर उन व्यक्तियों को सावधान करें जो सोशल मीडिया पर इतने एक्टिव नहीं हैं और डर जाते हैं। इसमें सबसे ज़्यादा जो खतरा है वह है बुजुर्गों को, क्योंकि बुजुर्ग सोशल मीडिया पर इतने एक्टिव नहीं है तो उनसे ठगी की घटनाएं खूब हो जाती हैं। बुजुर्गों के बाद सबसे ज़्यादा जो ठगी हो रही है, हालांकि पुलिस वाले भी ठगे गए हैं, लेकिन पढ़े लिखे लोग जिसमें डॉक्टर्स हैं, इंजीनियर्स हैं, ये लोग ठगे जा रहे हैं, क्योंकि इनको भी उतना अपने काम से अधिक विशेष चीज़ों पर इनको ध्यान नहीं देना होता है, तो ये अवेयरनेस उनको भी नहीं होती है। तो मित्रों, आज के सत्र में इतना ही। अगर आपको लगता है कि यह बात सही है, मुझे माननी चाहिए, तो मेरी यह बात अपने मित्रों तक भी पहुंचाएं कि भारत सरकार ने विभिन्न वेबसाइटों पर यह जो अवेयरनेस का रूप फैलाया, देखिए सबको इन्होंने कहा, BSNL हो या जो भी हो, हर पेपर पे, हर वेबसाइट पे आपको मिलेगा। और प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया भारत सरकार का, इसमें तो खुले शब्दों में कहा गया है, तो इसका अनुपालन करें, सुरक्षित रहें। अगले सत्र में फिर हम कुछ नई बात लेकर के आएंगे, तब तक के लिए जय हिंद।